हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 4, हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा का ये चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मेरा भला करने वालों से बचाएं। संपूर्ण स्वाध्याय और स्पष्टीकरण के साथ ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेरा भला करने वालों से बचाएं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मेरा भला करने वालों से बचाएं और डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम है मेरा भला करने वालों से बचाएं। ठीक है, लेखक परिचय जान लेते हैं। राजेंद्र सहगल जी का जन्म 24 अगस्त 1953 को हुआ था। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। आप बैंक में उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे हैं। आप आकाशवाणी से विभिन्न विषयों पर वार्ताओं का प्रसारण करते हैं तथा सामयिक महत्व के विषयों पर फीचर लेखन भी करते हैं। स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में आपके लगभग 50 व्यंग्य लेख प्रकाशित हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेखक परिचय। चलिए आगे जान लेते हैं। प्रमुख कृतियाँ इनकी जान लेते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग प्रमुख कृतियाँ जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए आता है क्वेश्चंस 2 नंबर के कि प्रमुख कृतियाँ लिखिए। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हिंदी उपन्यास 3 दशक, शोध प्रबंध असत्य की तलाश, धर्म बिका बाजार में, व्यंग्य संग्रह है। ठीक है स्टूडेंट्स, विधा परिचय जान लेते हैं हम इनका। ठीक है, विधा परिचय हम जानेंगे इनका। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में व्यंग्य का प्रमुख स्थान है। अतिशयोक्ति, विडंबना, विसंगतियों, अतिशयोक्ति तथा आक्रोश प्रदर्शन व्यंग्य के प्रमुख उपादान हैं। व्यक्ति का दो मुहापन, दो गलापन, पाखंड, चालाकी, धूर्तता इतने पर्दों के पीछे छुपी रहती है कि केवल व्यंग्य रचनाकार ही अपनी पैनी नज़र से उसे देख पाता है। वह व्यक्तिगत राग इतने पर्दों के पीछे छिपी रहती है, केवल व्यंग्य रचनाकार जो होता है वो पैनी नज़र से उसे देख पाता है। वह व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त होकर व्यक्ति के इस पाखंड को पकड़ता है। किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, वर्ग आदि का मजाक उड़ाया व्यंग्यकार का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो व्यंग्यकार होते हैं स्टूडेंट्स, उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो किसी समाज का या किसी राष्ट्र का या किसी वर्ग का मजाक उड़ाए। ठीक है, बल्कि पाठकों को वह एक साफ सुथरा दृष्टिकोण देना चाहते हैं। भावातिरिक्त के बजाय भावों की तरलता ही व्यंग्य लेखक की वास्तविक कुंजी हो सकती है। श्री लाल शुक्ल, हरिशंकर परिशाई, केपी सक्सेना, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, शंकर पुणतावेकर आदि के व्यंग्य साहित्य को अपनी लेखनी में समृद्ध किया है। ठीक है स्टूडेंट, ये था विधा परिचय। इस पाठ का विधा परिचय था। अब हम पाठ के परिचय को जानेंगे। ठीक है, तो हम पाठ के परिचय को जान लेते हैं। पाठ परिचय जान लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रस्तुत व्यंग्य के माध्यम से व्यंग्यकार का मानना है कि झूठ को सच बताने में जो ताकत लगती है उसको सवा हिस्सा भी सच को सच साबित करने में नहीं लगता। बहुत सही बात कही है इन्होंने कि यदि झूठ है उसको बताने के लिए हमें 100 गुना ताकत लगती है। ठीक है, लेकिन जो सच है उसमें सवा हिस्सा भी ताकत नहीं लगती है सच बताने में। ठीक है,
परंतु झूठ को ही सही कहना आधुनिक काल का फैशन हो गया। आजकल तो लोग झूठ को ही सही मानते हैं, ये आधुनिक फैशन हो गया है। आज एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ फ्री, इस लालच में फंसे व्यक्ति को परेशानी बताते हुए मुफ्त के चक्कर में अपना भला करने वाले हमारे आसपास कई सारे लोग दिखाई देते हैं। यानी कि आजकल मार्केट में हम जाते हैं तो एक के ऊपर एक चीज़ फ्री रहती है, इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लेखक ने बहुत बखूबी तरीके से बताई इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर में, मज़ा आएगा पढ़ने में आपको, ज़रा भी बोर नहीं होने वाले हैं आप इस चैप्टर में। तो यहाँ पर मुफ्त के चक्कर में भला करने वाले जो लोग होते हैं हमारे आसपास बहुत दिखाई देते हैं। इसमें मुझे बचना है, इससे क्या करना है बच्चों, मुझे बचना है स्टूडेंट्स कहकर इस प्रवृत्ति का व्यंग्य किया, उन्होंने व्यंग्य कथा है। तो ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है। चलिए इस चैप्टर का हम सार जान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हम सार जान लेते हैं, क्या है इस चैप्टर में जान लेते हैं। तो लेखक इधर कई दिनों से अपना भला करने वालों से परेशान थे। जो लेखक थे कई दिनों से जो उनका भला करने वाले लोग थे उनसे बहुत परेशान थे बेचारे। घर में आने वाले अखबार के साथ उनका भला करने वाली चीज़ों में उन्हें ललचाने की कोशिश करने वाले अनेक पर्चे आते रहते थे। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, न्यूज़पेपर घर पर आता है, उसके साथ बहुत सारे अनेक पर्चे आ जाते हैं हमारे पास भी। ठीक है, तो लेखक के साथ भी यही हो रहा था, उसके साथ बहुत सारे पर्चे आ रहे थे अखबार में, तो बहुत सारे लोग उनका भला करना चाहते थे। ठीक है, तो क्लिनिक वाला हर प्रकार की बीमारियां ठीक करने का भरोसा दिलाता है। हलवाई ऐसी मिठाई देने की बात करता है जिसके मीठी होने के बावजूद मिठास का असर ही ना हो। यानी कि जो क्लिनिक वाला होता है, दवाई बेचने वाला होता है, वो हर तरह की दवाइयाँ देगा, आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, इस तरह से पर्चे पे लिखा रहता है। जो मिठाई वाला है वो इस तरह की मिठाई देगा, आपको इतना टेस्टी मिठाई देगा जिससे आपको डायबिटीज़ वगैरह ना हो, दूसरी बीमारियां ना हो, मिठास पूरी रहेगी। ठीक है, इस तरह की बातें उसमें लिखी रहती हैं पर्चियों में। ठीक है, जिसके मीठे होने के बावजूद भी मिठास का असर ना हो। क्रेडिट कार्ड वाला फ्री डेबिट कार्ड दे रहा है, ये तो बहुत ही है। जब भी बैंक से हर रोज़ फ़ोन आ जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसके साथ डेबिट कार्ड आपको फ्री मिल जाएगा। आप लोगों के पास भी आता होगा फ़ोन। तो गाड़ी वाला गाड़ी के कागज़ों के साथ लोन लेने के कागज़ भी दिया जा रहा है। गाड़ी वाला है, कार बेचना है उन्हें, मोटर बाइक बेचना है, कार बेचना है, तो उसके साथ वो इंश्योरेंस, गाड़ी के कागज़, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें वो भेजते रहते हैं। ठीक है, अखबार जो हमारे पास आते हैं, न्यूज़पेपर जो आते हैं, उसमें इस तरह के कई सारे पेपर आते रहते हैं, इंटरेस्टिंग पेपर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या होता है, हर आदमी लेखक की चिंता कर रहा है। यानी कि यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हर जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो क्लिनिक वाला हो या मिठाई वाला हो या डेबिट कार्ड वाला हो, बैंक वाला है, गाड़ी वाला है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, लेखक की चिंता यहाँ पर कर रहे हैं। तो कोई उनके घर में वाटर फिल्टर लगाना चाह रहा है, साबुन वाला 4 टिक्कियों का पैकेट पकड़ाता है जिसमें से 1 टिक्किया मुफ्त होती है। सब जगह कुछ ना कुछ फ्री है। लेखक को इस भाईचारे पर चिंता हो रही है। तो यहाँ पर लेखक जो है, लेखक को बड़ी चिंता हो रही बेचारे, उनको लग रहा है कि जो वाटर फिल्टर वाला है उनके घर में वाटर फिल्टर लगाना चाहता है, और साबुन वाला 3 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री देता है। हम भी मॉल में जाते हैं खरीदने के लिए, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, 3 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर ऐसा सब लोग इतना सब फ्री क्यों दे रहे हैं हमें, क्यों भाईचारे पर उनको कहीं ना कहीं चिंता होने लगी कि इतना सभी लोग क्यों इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, मुझे फ्री में दिए जा रहे हैं, क्या है आखिर कारण। लेखक पार्क में घूमने जाते हैं तो उन्हें योग साधना वाले घेरे लेते हैं। अब यहाँ पर बेचारे लेखक जो है वो पार्क में घूमने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर योग साधना वाले जो लोग हैं वो क्या कर लिए हैं, उन्हें घेर लिए हैं। ठीक है, और उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, जिससे बचने के लिए लेखक उस पार्क में जाना ही छोड़ दे। बेचारा आप क्या करें, तो बार बार वो लोग परेशान करते थे लेखक को कि योग साधना वाले, तो उन्होंने उस पार्क में जाना ही छोड़ दिया। ठीक है, जाना ही छोड़ देते। फिर क्या होता देखते हैं। एक दिन तो हद हो गई, एक दिन क्या होता है, हद हो जाती है। 2 युवक उनके पास आकर स्वयं को अखबार का आदमी बताते हैं और एक फिल्म पर अपनी राय बताने के लिए एक फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर करवा लेते हैं।
और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर दो आदमी आते हैं, दो आदमी आकर उनसे क्या करते हैं, एक फिल्म पर अपनी राय बताते हुए और एक फॉर्म पर क्या करते हैं, उनका जो सिग्नेचर था वो करवा लेते हैं। इस फॉर्म के आधार पर वो क्रेडिट कार्ड बनवा कर भेज देंगे। लेखक ऐसे लुटेरों से त्रास्त है, यानी कि वो फॉर्म पर साइन वन करवा लेते हैं और कहते हैं आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों से जो लेखक हैं बहुत परेशान है बेचारे, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वो फिल्म देखने जाते हैं तो टिकट के साथ खाने पीने की चीज़ों पैसे भी जोड़कर लिए जाते हैं। अब हम मॉल्स में जाते हैं पिक्चर वगैरह देखने के लिए, थिएटर वगैरह जाते हैं देखने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, तो हमारे टिकट में खाने पीने की चीज़ें भी इंक्लूड रहती हैं। पॉपकॉर्न है या कॉफ़ी है, सैंडविच है, जो भी आपको खाना है, तो सारी चीज़ें ऑफ़र के साथ इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, जिसमें 10 रुपये के पॉपकॉर्न के 100 रुपये लिए जाते हैं। जो पॉपकॉर्न हमें 10 रुपये में मार्केट में मिलता है, वो पॉपकॉर्न हम यदि थिएटर में बैठकर खाते हैं तो वो कितने के होते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये। यदि हमने उसमें चॉकलेट वाला कुछ ले लिया, ठीक है, चीज़ वाला ले लिया, तो वो तो 200 रुपये के पहुंच जाते हैं। ठीक है, मॉल के व्यापारी अपना माल बेचने के लिए भारत माता का सपूत होने और धरती का कर्ज उतारने की बात करते हुए नहीं थकते हैं। जो मॉल वाले होते हैं, जो थिएटर वाले होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग अपने आप को क्या कहते हैं, मैं भारत माता का सपूत हूँ। ठीक है, भारत माता का सपूत, मैं धरती का कर्ज हमें उतारना है, ये बातें कहते हुए नहीं थकते हैं। मॉल में 1500 रुपये की साड़ी 350 रुपये और 1000 का कुर्ता 200 रुपये में बेचने के पीछे यह दलील होता है। यानी कि जो मॉल में 1,500 रुपये के कपड़े मिल रहे हैं, 1,000 रुपये के कुर्ते हैं, वो मात्र 350 रुपये के हैं या 200 के हैं। तो इस तरह से ये बेचते हैं ये लोग। ठीक है, जबकि इसका कारण सेकंड का माल रास्ते में बेचा होता है, यानी कि सेकंड हैंड माल जो होता है वो बेचते हैं वे लोग। ठीक है, बाजार की चिल्पों से घबराकर लेखक घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर लेखक जो है बहुत बेचारे बहुत परेशान हो गए हैं। तो यहाँ पर बाजार में जितना भी चिल्पों हो रहा है, क्राउड है, उससे घबराकर वो क्या करते हैं, घर पर आ जाते हैं। तो टीवी का समाचार चैनलों को खबरों के नाम पर लोगों ने डराते हुए पाते हैं। तो यहाँ पर टीवी चलाते हैं वो। अब टीवी में भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं, लोगों को डराया जा रहा है, मौसम का हाल है, स्तंभ में 45 डिग्री के तापमान को बढ़ा चढ़कर आकाश की आग की वर्षा हो रही है। ठीक है, आप जीवित रहना चाहते हैं तो घर में बाहर ना निकलने के रूप में बताया जाता है। इस खबर को अलग अलग ढंग से बार बार दोबारा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 45 डिग्री चल रहा है, बाहर ना निकलें, इससे आपको नुकसान होगा। इस तरह से बहुत सारे न्यूज़ भी, फेक न्यूज़ भी मार्केट में चलते रहते हैं। टीवी वाले भी ये सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं। ठीक है, और अलग अलग ढंग में प्रस्तुत करते हैं, तो बार बार वही चीज़ों को दिखाते हैं टीवी वाले भी। लेखक कहते हैं कि मौसम के प्रकोप से आदमी बच भी सकता है, पर इन चैनलों की भाषा की मार से आदमी का मरना तय है। यानी कि जो बार बार चैनल वाले अलग अलग भाषाओं में हमें सुनाते रहते हैं ये सब चीज़ें, उससे तो आदमी मर ही जाएगा। बाहर के मौसम से तो बच भी जाएगा, लेकिन जो टीवी पर जो चैनल दिखाया जा रहा है, जो बातें बताई जा रही हैं, उससे तो आदमी मर ही जाएगा। लेखक मामूली काम के लिए अनाप शनाप पैसे वसूल किए जाने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अपने मोहल्ले में नए खुले ब्यूटी पार्लर में अपने पैर के नाखून कटवाने के लिए 1000 रुपये देने का मुक्ति मिली। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि उनके मोहल्ले में कोई ब्यूटी पार्लर खुला था, वहाँ पर वो गए थे। 1000 रुपये का उन्होंने क्या किया, पार्लर में जाते हैं, पैर के नाखून वगैरह कटवाने थे उनको, तो 1000 रुपये को देकर उन्हें क्या हुआ, मुक्ति मिलती है। 1000 रुपये पे करना पड़ता है उनको। ठीक है, कितना पे करना पड़ता है स्टूडेंट्स, 1000 रुपया पे करना पड़ता है उनको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, बहुत ही किस तरह से होता है मार्केट में, वही सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। लेखक मोबाइल खरीदे और सिम
कार्ड मुफ्त में पाओ। अब यहाँ पर मोबाइल के साथ भी ऐसा ही होता है, जब मोबाइल ख़रीदने हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि आपको सिम कार्ड फ्री दिया जाएगा, ठीक है। टॉक टाइम भी साथ में ले जाओ। अब टॉक टाइम भी हमें साथ में दिया जाता है। प्रचार सुनकर लाइन तो लग जाती है और दिन भर लाइन में खड़े लोग मोबाइल में मालिक बन जाते हैं। आपके हाथ में मोबाइल आ गया है पर उन्हें अफसोस है कि मुफ्त में सिम कार्ड में मोबाइल पर घंटी नहीं बजती। लेखक कहते हैं कि आप घोषित तौर पर अपना नुकसान करने वालों से बच सकते हैं, पर इन फ़ायदा करने वालों से बचने की ज़रूरत ज़्यादा है। यानी कि जो नुकसान करने वाले लोग हैं उनसे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो हमारा फ़ायदा करने वाले लोग हैं ना, उनसे बचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ भला करने वाले लोग परेशान करने की हद तक भला करने लग गए हैं। लेखक कहते हैं कि आप किसी तरह इन भला करने वालों से बचें। तो इन भला करने वालों से क्या करना है? बचना है हमें, ठीक है। इन भला करने वालों से बचना है हमें, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को। चलिए इसके हम स्वाध्याय भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं स्वाध्याय। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि लेखक की चिंता करने वाले। तो लेखक की चिंता करने वाले यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। लेखक को अपने बारे में जितनी चिंता नहीं है उतनी उनके बारे में दूसरों को है। लेखक को क्रेडिट कार्ड वाला फ्री में डेबिट कार्ड देने को तैयार है। वो पार्क में घूमने जाते हैं तो उन्हें योग साधना वाले संस्था वाले घेर लेते हैं, योगा के नाम पे फ़ायदे समझाते हैं उनको। विवश होकर उन्होंने वो पिंड छुड़ाने के लिए वो पार्क में ही जाना छोड़ दिया। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से आए 2 युवक ने फिल्म के बारे में बताया और फिर उन्होंने धोखे से उनसे एक फॉर्म में साइन करवा लिया, दस्तखत करवा लिए। उन्हें एक विदेशी बैंक का क्रेडिट कार्ड भिजवा देते हैं। लेखक फिल्म देखने जाते हैं तो टिकट के साथ उनके खाने पीने का सामान भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। उनके भूख की चिंता थिएटर वालों को उनसे ज़्यादा है। लेखक बाजार के शोर शराबे से लौटकर घर आते हैं तो टीवी चैनल वालों भी गर्मी की राहत के लिए उन्हें यह समाचार सुनाते हैं कि 45 डिग्री तापमान से जनता जो है तपिश हो रही, परेशान हो रही है। जीवित रहना चाहते हैं तो घर से बाहर ना निकले। एक दिन तो गजब हो गया, अपने मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर में अपने पैर का नाखून कटवाने के लिए वो जाते हैं तो 1000 रुपये उनसे वसूल लिए जाते हैं। एक दिन फ्री के लालच में उन्हें एक मोबाइल फ़ोन खरीद लेना पड़ता है। मोबाइल के साथ सिम कार्ड, टॉक टाइम फ्री था, इसलिए लेखक ज़रूरत ना होने पर भी मोबाइल खरीद लेते हैं। लेखक अपनी चिंता करने वालों से परेशान है, पर उनकी चिंता करने वाले ऐसे भी हैं जिनकी चिंता दूर करने के तरह तरह के उपक्रम करने से बाज नहीं आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, वो देख लेते हैं। लेखक का योग के प्रति मोह भंग हो गया, ठीक है। लेखक का योग के प्रति मोह भंग हो गया, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का ही ये दूसरा है, ठीक है, 1 का ही दूसरा है। एक दिन लेखक योगा करने वालों के फायदे में सम्मिलित हो गए और उन्हें पता चला कि उनका ठहाका लगाने का आधार एक दूसरे को चुटकुला सुनाना है। जब लेखक को योग वालों को ठहाका लगाने का राज समझ में आ गया तब उनका योग के प्रति मोह ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसे भी जान लेते हैं, ठीक है। लेखक की परेशानी का कारण क्या था? लेखक की परेशानी का कारण क्या था? लेखक की परेशानी का कारण तो यहाँ पर क्या क्या है वो देख लेते हैं। समाचार पत्र के साथ आने वाले ढेर सारे कागज थे। पैम्पलेट पढ़ने
बैठने पर अखबार पढ़ने का वक्त ना बचता, यानी कि पैम्पलेट जब हम पढ़ने लग जाते हैं तो अखबार पढ़ने का वक्त ही नहीं मिल पाता। आपके फ़ोन पर फ़ोन ना आना, इन सब चीज़ों से क्या थे, वो बहुत ही परेशान थे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आपका। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन आपका शब्द संप्रदा से आ गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का आ है, उपसर्ग युक्त शब्द लिखना है। प्रा दिया गया है, यहाँ पर प्रदेश बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रदेश। प्रदेश, प्रकार और प्रदर्शित, 3 शब्द बन जाएंगे प्रा से। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी है। अब बी शब्द दिया गया है, बी से विजय, बी से विशेष, बी से विकास, और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं आप, जो भी आपको आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये भी क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आपका। और आ दिया गया, आ से अगर, आ से अनाज, आ से अमर। ठीक है, आ से अजगर, ये भी बना लीजिए आप। चलिए नी दिया गया, नी से निडर, नी से नियम, नी से निवास। ठीक है, इस तरह के सर बन गए हैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके। चलिए अब आ गया है, आ आपके स्क्रीन पर प्रत्यय युक्त शब्द लिखना है आपको। ई दिया गया है यहाँ पर, भक्ति, छोटी ई की मात्रा लगी है। उपस्थिति, छोटी ई की मात्रा लगी है यहाँ पर। प्रगति, छोटी ई की मात्रा लगी है। तो प्रत्यय युक्त शब्द आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं, लिख लीजिए आप लोग स्टूडेंट्स। ता, ये भी प्रत्यय हमें करना है। महानता, मानवता, ममता। ठीक है, ये सब में ता लगा हुआ है, प्रत्यय युक्त शब्द है ये सब। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अभिव्यक्ति आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, मुफ्त में मिलने वाली चीजों के प्रति लोगों की मानसिकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर बता देती हूँ। ग्राहक कोई सामान तभी खरीदता है जब उसे उसकी आवश्यकता होती है, पर कभी कभी आवश्यकता ना होने पर भी किसी कारण से वह सामान खरीद लेता है। इस कारण से प्रमुख है कि कोई ना कोई लालच दिखाकर सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाना। इससे मुफ्त सामान देना, कम कीमत पर आधी कीमत पर सामान देने का लालच होता है। इस प्रकार के मुफ्त सामान बिक्री केंद्रों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जाती है। ऐसे बिक्री केंद्रों के लोग मुफ्त सामान के आकर्षण से अनावश्यक सामान भी खरीद लेते हैं। व्यापार के नियम है, घाटे में कोई सौदा ना करना। व्यापारी सामान में लगी लागत और अपना लाभ देकर ही चीज बेचता है। कुछ ग्राहकों को तो इस बात की जानकारी भी होती है कि व्यापारी ग्राहकों को मुफ्त में दिए जाने वाले सामान की कीमत किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं। फिर भी लोग मुफ्त की चीज़ों के लेने का लालच में पड़ जाते हैं और लाभ पाने के पहुंच ही जाते हैं। इसलिए इस तरह के बिक्री केंद्रों के ग्राहकों से भारी भीड़ देखी जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी कुछ होता है तो वहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है। सेल वगैरह जब भी रहता है, देखा होगा आप लोगों ने भी, देखा क्या होगा, कई बार गए भी होंगे लेने के लिए चीज़ों को। ठीक है, समझ में आ गया इसका उत्तर आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है स्टूडेंट्स। पाठ के आधार पर ग्राहकों की वर्तमान स्थिति का चित्रण करना है। आज के समय में ग्राहकों की स्थिति में बहुत बदलाव आ गया है। प्राचीन समय में लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें खरीदा करते थे। आज के ग्राहक को चीज़ें देखने के लिए उनके आसपास रहने वाले अनेक लोग तरह तरह का लालच दिखाकर प्रेरित करते हैं, भले ही उसे उन वस्तुओं की आवश्यकता हो या ना हो। इसलिए आज का ग्राहक दिग्भ्रमित है। लालच में आकर वह ऐसी चीज़ खरीद लेता है जिसके साथ कुछ मुफ्त मिल रहा है, चाहे वो उनके काम आए या ना आए। क्रेडिट कार्ड वाला उसे फ्री डेबिट कार्ड देने का लालच दे रहा है, गाड़ी वाला उसे नई गाड़ी दिलाने का कागज़ दे रहा है, तो साथ में लोन लेने के लिए उसे बैंक के कागज़ भी मिल रहे हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह की चीज़ें आजकल मार्केट में बहुत हो रही हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, जो चीज़ों की ज़रूरत रहती थी लोग वही चीज़ें खरीदते थे, लेकिन आज तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है, यदि मार्केट में चले जाते हैं हम गलती से, तो ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे, हम एक की जगह पे 10 सामान लेकर उठाकर घर पर आ जाएंगे। जब हम मॉल वगैरह में सामान लेने जाते हैं तभी भी यहाँ पर भी होता है, तो जो चीज़ें हमें चाहिए रहती वो चीज़ें तो रह जाती हैं और फालतू की चीज़ें घर पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर है, कोई ग्राहक के घर के साफ पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर लगाना चाहता है, तो कोई भारत माता का सच्चा सपुत्र होने का नाम पर महंगी साड़ियाँ और कुर्ते सस्ते भाव में ग्राहकों को टिकाने की कोशिश कर रहा है। माल पहले ही सेकंड सस्ता माल होता है। इतने ही नहीं, त्योहारों पर होने वाली छुट्टियों के बहाने दुकानदार ग्राहक के घर में आवश्यकता से अधिक माल भर देना चाहते हैं। सिम कार्ड और टॉक टाइम मुफ्त देकर ग्राहक को महंगा मोबाइल खरीदने के लिए आकर्षित कर ले जाते हैं। ब्यूटी पार्लर वाला ग्राहक के पैर के नाखून काटने के 1000 रुपये वसूल लेता है, और यह सब किया जाता है ग्राहक को भला करने के नाम पर। इस तरह के ग्राहक, आज के ग्राहकों की स्थिति बड़ी विचित्र है। उन्हें इन भला करने वालों से बचने की आवश्यकता है, तभी ग्राहकों का उद्धार हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अखबार के दफ्तर में आने वाले 2 युवक से मिले लेखक के अनुभव अपने शब्दों में लिखिए। एक दिन लेखक के पास 2 युवक आते हैं। वो अपने पास आपको अखबार के दफ्तर से आया हुआ बताते हैं। वो लेखक से कहते हैं कि वह फिल्म दिखाते हैं और उन पर उनकी राय के लिए उन्हें बुलाएंगे। लेखक को उनकी बात सुनकर अच्छा लगता है। उनकी सहमति पाकर दोनों युवक अपना काम शुरू कर देते हैं। इस बीच लेखक को किसी काम में लगा हुआ देखकर वह अपने सामने हस्ताक्षर के लिए एक कागज रख देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि कागज में लिखी बातों को पढ़ने में केवल समय की बर्बादी होगी, इसलिए वह बस हस्ताक्षर कर दीजिए। लेखक उनकी बातों में आ जाते हैं और उसको विश्वास कर लेते हैं और उनके कागज़ों पर क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। बाद में अखबार के दफ्तर से बुलाया जाने वाली राह देखने रखते हैं। ठीक है, वो राह देखने लग जाते हैं कि कोई मुझे बुलाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है स्टूडेंट्स। जानकारी दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी की साहित्यिक कृतियाँ, ठीक है, तो हिंदी उपासना, हिंदी उपन्यास, 3 दशक, शोध प्रबंध, असत्य की तलाश, धर्म बिका बाजार में, व्यंग्य संग्रह है। और उसके बाद है अन्य व्यंग्य रचनाकारों के नाम कौन कौन से थे, तो श्री लाल शुक्ल था, श्री हरि शंकर परसाई, KP सक्सेना, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, शंकर पूर्ण तावेकर जी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके स्क्रीन पर आ गया है कि निम्नलिखित रसों के उदाहरण लिखिए। वीर रस का लिखना है, करुण रस का और भयंकर रस का। ठीक है, तो वीर रस का, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ये वीर रस है। ठीक है, करुण रस, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर, विरह राहु गायो सुरधाम। भयंकर रस क्या है, एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृग राय, बिकल बटोही बीज ही, पद्यो मुरझा खाए। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।